हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। Q&A सीरीज हम कर रहे हैं टीएस गरेवाल की बुक में से, जो कि सीबीएसई की है और एडिशन है हमारा 2023। हम चैप्टर गुडविल का कर रहे थे। अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7th। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 साल के। 2021 का प्रॉफिट था 1 लाख, लेकिन उसमें 12,500 का अब नॉर्मल गेन था। अब नॉर्मल नेचर का गेन था। अब नॉर्मल चीजें नहीं डालते हैं, गेन था मतलब ऐड हुआ होगा, निकाल देंगे। 2022 की बात करें, 1,25,000 का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें अब नॉर्मल लॉस था। अगेन अब नॉर्मल नेचर की चीजें नहीं डालते, अब नॉर्मल लॉस है, लेस हुआ होगा, अब ऐड बैक कर देंगे। देन 2023 1,12,500 का प्रॉफिट था, लेकिन 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने नहीं डाल रखा था। इंश्योरेंस जो क्लेम होता है वो अब नॉर्मल नेचर की इनकम होती है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ लॉस के टाइम पे मिलता है, जब आग लगने से, भूचाल से, फ्लड से, किसी ना किसी रीजन से आपको लॉस हुआ तब क्लेम मिलता है। तो वो तो अब नॉर्मल नेचर का ही होगा। लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो बिजनेस रेगुलर बेसिस पे देता है, तो वो नॉर्मल नेचर का होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने खर्चा डालना होता है। अगर खर्चा नहीं डाला हुआ है तो अब वो खर्चा डालेंगे। खर्चा डालना था, उन्होंने नहीं डाला हुआ था, तो खर्चा डाल के प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। तो ये 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम लेस हो जाएगा। तो 2021 की अगर बात करें, 1 लाख का प्रॉफिट था, उसमें अब नॉर्मल गेन था तो लेस कर देंगे 12,500। आपका आ गया 87,500, राइट। देन 2022 की बात करें, 1,25,000 का प्रॉफिट था, उसमें अब नॉर्मल लॉस था, उसको ऐड बैक कर देंगे 25,000, हो गया 1,50,000। देन 2023 की बात करें तो 1,12,500 का प्रॉफिट था, 12,500 का इंश्योरेंस क्लेम नहीं डाल रखा था, अब वो खर्चा डालना है, खर्चा है तो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 लाख का। तीनों सालों का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। तीनों सालों के प्रॉफिट्स को प्लस कर दो और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। तो इसको 3 के साथ डिवाइड कर दो। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 1,12,500। गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स हमारे आ रखे हैं, ईयर्स ऑफ परचेज थे हमारे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 2,25,000। That's all, 2,25,000. That's all. Question number 7 done. I hope it is clear. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? बोलते अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, दमन को एडमिट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। ईयर्स ऑफ परचेज कितने? 4। एवरेज प्रॉफिट्स कितने? 5 साल के। दीज प्रॉफिट दे रखे हैं 2019 का 1,50,000, 2020 का 3,50,000, 2021 का 5 लाख, 2022 का 7,10,000 एंड 2023 का ब्रैकेट्स में दिया, मींस नेगेटिव वैल्यू है, दैट मींस दिस इज लॉस। 1 अप्रैल को बोलते एक गाड़ी खरीदी थी 1 लाख की, जो कि उन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दी। याद कीजिए, जब मैंने आपको गुडविल का चैप्टर करवाया था, मैंने आपको बोला था कैपिटल नेचर की जो आइटम्स होती हैं वो प्रॉफिट्स में नहीं जाती हैं, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जाती हैं। क्योंकि रेवेन्यू नेचर की आइटम्स का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, तो उसका नेट प्रॉफिट पे असर पड़ता है। लेकिन कैपिटल नेचर की आइटम्स का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है, उसका प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने गाड़ी खरीदी तो ये कैपिटल नेचर का था, लेकिन उन्होंने वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया मतलब उन्होंने उसको क्या समझ लिया? रेवेन्यू नेचर का समझ लिया। अगर उन्होंने उसको रेवेन्यू नेचर का समझा है, तो इसका मतलब जो 1 लाख की गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल के खर्चा मान के प्रॉफिट्स में से लेस कर रखा है, जबकि नहीं करना था। अगर ये 1 लाख प्रॉफिट्स में से लेस नहीं करना था, तो अब हम उसको ऐड बैक कर दें, क्योंकि ये 1 लाख ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं था, गाड़ी खरीदी थी, वो बैलेंस शीट में जानी थी। उन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के उसको P&L में डाल दिया। P&L में खर्चा डालने के कारण आपका प्रॉफिट लेस हो गया, जबकि वो P&L में डलना ही नहीं था, तो प्रॉफिट जो लेस हुआ वो नहीं होना था, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। 1 अप्रैल 2022
किस साल में फॉल करेगा? 2022-23 वाले में। 2022 से 2023 मतलब वो कौन सा साल हो जाएगा? ये वाला। तो सबसे पहले मैं फटाफट से आपका ज़रा क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दूं। तो 2019 to 2020, 2021, 2022 and 2023. पहले साल का 1,50,000, then 3,50,000, then 5 lakhs, 7,10,000, 5,90,000 का हो गया ये लॉस। एडजस्टमेंट्स क्या है? 1 अप्रैल 2022 वाली एडजस्टमेंट कौन से साल में होगी? 2023 में, क्योंकि 2022-23 1 अप्रैल 2022 मतलब अगला साल, 1 अप्रैल को अगला साल चढ़ जाता है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक वाला साल है ये, मतलब इस साल में होगा। तो क्या हो रहा है? 1 लाख की परचेज गाड़ी की थी, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब P&L में खर्चा डाल दिया, नहीं डालना था, ऐड कर देंगे 1 लाख। और उस पर डेप्रिसिएशन 25% की लगानी थी। देखो उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लग रही थी 25%, राइट। जब उन्होंने गाड़ी खरीदी तो उस पर डेप्रिसिएशन लगनी थी 25%। उन्होंने उसको गाड़ी में डाला ही नहीं, उन्होंने तो खर्चा डाल दिया। अगर उसको खर्चा डाल दिया तो क्या 25% की डेप्रिसिएशन लगाई होगी? नहीं लगाई होगी। अब लगा देंगे जी। डेप्रिसिएशन तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो वो तो P&L में जाएगा, तो खर्चा डालने के लिए डेप्रिसिएशन डलेगी। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो वो लेस कर देंगे। 25% 1 लाख का 1 अप्रैल को लिया था, पूरे साल का लगेगा, 25,000 माइनस हो जाएगा। देन 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थी। बेटा जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो क्या? उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसकी जो इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट की इनकम होगी, इनकम आती है, वो रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की डलती है, नॉन ट्रेड की नहीं डलती, क्योंकि इसको रेवेन्यू नेचर की नहीं मांगते हैं। तो नॉन ट्रेड की इन्वेस्टमेंट्स नहीं डालनी थी, उन्होंने 2022 और 23 की इनकम्स में डाल दिया, तो लेस कर देंगे। 2022 में से भी लेस कर दिया 10,000, 23 में से भी लेस कर दिया 10,000। एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे 1,50,000, 3,50,000, 5 lakhs, 7,10,000 में से 10,000 गए तो 7 lakhs, 5,90,000 लॉस था, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो -5,90,000 प्लस 1 लाख, तो मतलब आपका अभी भी लॉस बच गया 4,90,000, -4,90,000 आ गया ना, तो वो लॉस है। उसमें से 25,000 और 10,000 और लेस करने हैं, तो -25,000 -10,000, सब माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 4,90,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख, ये आ जाएगा -5,25,000, राइट। तो 5,25,000 का आपका ये लॉस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे और ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 4। एवरेज प्रॉफिट्स सबको प्लस कर दो, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 lakhs प्लस 7 lakhs माइनस 5,25,000, उसको डिवाइड कर दिया 5 के साथ, ठीक है जी। तो 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000, ये आपका आ गया 11,75,000 डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ डिवाइड कर दिया, आ गया 2,35,000। गुडविल कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, तो 2,35,000 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9,40,000 की गुडविल आ गई। दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी कर लो। ये क्वेश्चन डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बोलते भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कनिका को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कनिका अपने गुडविल कैश में लेकर आ रही है। ईयर्स ऑफ परचेज हैं आपके 2,
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने साल के लेने हैं आपको? 3 साल के। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, और उन्होंने बोला उसमें सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट इंक्लूडेड था। सेल ऑफ एसेट का है मतलब ये कैपिटल नेचर का है, तो उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। अब नॉर्मल गेन है, लेस कर देंगे 5,000, ये आ गया 45,000। 2022 की बात करते हैं। लॉस था 22,000 का, 22,000 का लॉस था तो ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें 30,000 का लॉस डला हुआ था, जबकि वो लॉस बाय फायर था। अब नॉर्मल लॉस था, ऐड बैक कर देंगे, तो मतलब आपका 10,000 का प्रॉफिट रह गया। 2023 की बात करते हैं। प्रॉफिट था 70,000 का। इंश्योरेंस क्लेम आया था, इंश्योरेंस क्लेम इज अब नॉर्मल गेन, माइनस कर देंगे 18,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने बताया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं डलता, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डलता है। लेकिन अगर अकेला इन्वेस्टमेंट किया है, अगर अकेला इन्वेस्टमेंट्स दिया है तो उसको हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मानना है, नॉन ट्रेड ही है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डाल दिया हुआ है, नहीं डालना था, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड 8,000, डिविडेंड भी रिसीव किया, वो भी अब नॉर्मल नेचर का है, माइनस कर देंगे 18 और 8, तो 70,000 में से माइनस हो गया 18,000, माइनस हो गया 8,000, तो ये बच गया 44,000। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लो। 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, उसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। 99,000 ओवर 3, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 33,000 के। गुडविल आ जाएगी जितने आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं विच इज 33,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि आपके दे रखे हैं 2, तो मतलब 66,000 की आपकी आ गई गुडविल। That's all with question number 9। आपका क्वेश्चन 7, 8, 9 इस वीडियो में डन है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10, 11 एंड 12। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।